अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल करम से। आज मैं एक केक की रेसिपी आपके के लिए लेके आई हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें और देखें कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक लिया है जी ये सांचा हमने लिया है केक बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने बटर पेपर को इस तरह काट के तो उसको ग्रीस कर लिया है ताकि हमारा केक जो है ना आसानी से निकल सके। जब हम इसको बनाए तो आसानी से हम इसको निकाल सके इससे। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। और मैं हूँ आपके होस्टर दोस्त आरपी जन्नत गार्डन से रिफत परवीन। तो काफी दिन से मैंने वीडियो शूट की हुई है लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी। इसकी वजह यह है कि मेरी सेहत काफी खराब हो चुकी थी सर्दियों की वजह से। तो आप सब मेरे लिए दुआ किया करें। और ये देखें मैंने फिर लिए हैं जी 4 एग लिए हैं मैंने एक अपने प्यारे से बाउल में। 4 एग मैंने लिए हैं और इनको हमने बीट कर लेना है। तो कुछ लोग जो है ना जो इसकी जो व्हाइट पार्ट होता है एग का वो पहले कर लेते हैं बीट, लेकिन मैं साथ ही कर रही हूँ। उस तरीके से भी मैंने एक रेसिपी बनाई हुई है एग और पहले जो है ना केक की और चॉकलेट केक की, वो भी मैं इसके साथ मेंशन कर दूंगी, उसका लिंक वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये देखें मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये बनाया है और बहुत मजेदार केक बना था। तो फ्रेंड मेरे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया करें और मेरी वीडियो को देखा करें। मैं कुछ लोगों की वीडियो देख पाती हूँ कुछ की नहीं, लेकिन ये नहीं कि मैं मेरी किसी से कोई दुश्मनी है या यह है कि मैं बीच में बीमार हो जाती हूँ, उसकी वजह से जो है ना मैं फिर बीच में मेरा रह जाता है काम। तो उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सबकी वीडियो। ये देखें मैंने इनको अच्छे तरीके से बीट कर लिया है एग को। और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे ये भी देखें। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो बर वक्त देखने को मिले। जैसे ही मैं अपलोड करूं तो आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 कप लिया है शुगर इसमें ऐड करने के लिए। तो शुगर को भी हम इसमें अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि थोड़ा थोड़ा डाल के ताकि वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसमें। और इसके जो दाने हैं शुगर के, अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो वो ऐड कर लें। ये बारीक शुगर है मेरे पास, तो इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें बीट कर दूंगी। तो फ्रेंड मैं कह रही थी कि मैं एक दूसरे की वीडियो को एंड तक देखा करें। जब आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो आपको रेसिपी की भी समझ आएगी, तो आप अच्छे तरीके से बना सकेंगे। तो ये देखिए मैंने शुगर को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया और साथ में यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस डाला है। 1 टेबल स्पून बनता है, ये छोटी चम्मच थी तो समझे मैंने 2 डाली है। तो ये 1 टेबल स्पून बन जाता है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि जी दूसरा प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पर मैंने देखें कि अच्छे तरीके से बीट कर लिया है इसको शुगर को और वनीला एसेंस भी इसमें डाल दिया। तो ये देखें 1 कप मैंने लिया है भर के मैदे का और इसको मैं छान लूंगी अच्छे तरीके से। और इसी में मैं छान लूंगी बेकिंग पाउडर को भी। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाल के तो मिक्स करती जा रही हूँ ताकि लम्स ना बने, गिल्टियाँ जो बनती हैं आटे की वो ना बने। तो इसमें मैं डाल दूंगी साथ बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरे पास पूरा 1 टीस्पून का साशे है तो मैं वो पूरा इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया बेकिंग पाउडर इसमें 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं है ये टीस्पून है। और इसके साथ थोड़ा सा मैं जो है ना टेस्ट को इनहेंस करने के लिए थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। और इसको हम अच्छे तरीके से छान के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर भी ऐड किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कॉर्नफ्लावर से ये होता है कि आप आसानी से उसको काट सकते, ठीक है। तो वो मैंने जब बन जाता है तो ये मैंने ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लावर, जो बिल्कुल ऑप्शनल है। आपका दिल करता है तो ऐड करें वरना ना। जो मैंने पहले रेसिपी बनाई है उनमें मैंने ऐड नहीं किया है कॉर्नफ्लावर, इसमें मैंने ऐड किया है। तो दोनों ही तरीके से अच्छा केक बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखें इसको मैंने ना अब मिक्स कर लेना है सारे को। और इसमें मैंने एक और चीज भी ऐड करनी है, वो है दूध। मैंने इसलिए ऐड नहीं किया कि जब मैं केक को फिनिशिंग करूंगी इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाऊंगी तो उससे पहले मैं जो केक का पफ है उसमें मैं डालूंगी दूध, उसमें चीनी ऐड करके। इसलिए मैंने दूध इसमें ऐड नहीं किया, पानी ऐड करूंगी। बना रही हूँ, मेरी बेटी की बर्थडे है तो मैं जो है ना केक बना रही हूँ घर में ही।
क्योंकि बाहर से जो केक मिलते हैं वो इनको पसंद नहीं है यहाँ फ्रांस में। तो मैंने सोचा कि चलो घर में ही बनाती हूँ अच्छा सा केक। तो इसमें मैंने ऐड करना है जी जो पानी और ऑयल है उन दोनों को मैंने मिक्स किया है। ऑयल की जगह आप बटर ले, मैंने बटर लिया है, उसको मैंने मेल्ट करके, तो जितना मैंने बटर लिया है उसमें उतना ही मैंने पानी ऐड कर लिया है। यानी कि ग्लास का चौथा हिस्सा मैंने बटर लिया है, उसमें चौथा हिस्सा मैंने नीम गर्म पानी ऐड कर लिया है। तो उसको मैं इसमें डाल दूंगी। उससे ये होगा कि केक बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और दूध को हम ऊपर जब अगर तो आप वैसे केक बना रहे हैं तो दूध ऐड कर लें, वरना दूध को मैं ऊपर से ऐड करूंगी। ये देखें वो बटर और पानी जो है मैं मिक्स करके उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको हमने इसके लम्स खत्म करने और एक बहुत ही मज़े का टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा केक का। और इस केक को मैं बीट कर रही हूँ हमारा जो गैस का ओवन है उसमें, क्या उसको मैंने पहले प्री हीट कर लिया है। तो ये देखें बहुत अच्छे से लम्स खत्म हो गए और अच्छा सा एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। तो इसमें को हम सांचे में ऐड कर देते। तो इसमें सांचे में हमने सारा ऐड कर लिया, डाल लिया और फिर हम इसको तकरीबन 20-25 मिनट में ये बन जाता है हमारे गैस के ओवन में। तो सारे को इसमें डाल देते हैं हम। बहुत मज़े का ये केक बन के तैयार हुआ था और इस तरीके से बहुत मज़े का केक बनता है। और घर में बना हुआ केक घर की चीज़ों से बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं और उसमें बहुत हेल्दी भी होता है। ये थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन घर में केक बना लें तो बहुत अच्छा एक मज़ेदार सा केक बन के तैयार होता है। ये देखें इसको मैं इस तरह तब कर लूँगी ताकि मैं जो एयर है वो निकल जाए और जो बबल बनेंगे ना वो एयर जब निकल जाएगी तो बहुत अच्छा सा केक बन के तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको रख देती हूँ ओवन में। तो ये देखें 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छा सा केक बनकर तैयार हो गया है। मुझे थोड़ा जल्दी निकालना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो आगे पीछे से थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गया, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का बहुत ही प्यारा सा केक बन के तैयार हुआ है। ये देखें कितना स्पंची सा है, यम्मी सा है। इसको हम काट लेते हैं और आपको दिखाते हैं। मैं ये देखें इसकी जाली कितनी प्यारी बनी है और ये कितना मज़े का केक बन के तैयार हुआ है। इसकी फिनिशिंग कैसे इसको मैंने दी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि मैं थोड़ी जल्दी में थी तो मैंने इसको तैयार कर लिया। बहुत प्यारा बन के तैयार हुआ है। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी और मज़ीद मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी लेके आया हूँ। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। इसके साथ मुझे इजाज़त है बहुत सारे दुआओं के साथ। अल्लाह।